हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का चैनल पर। जैसा कि थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर फर्स्ट साखी कवर किया था और आज हम चैप्टर नंबर 2 मीरा के पद पूरा कवर करेंगे। इसमें हम मीरा के परिचय मीरा का हम शॉर्ट में समझेंगे। उसके बाद अभ्यास क्वेश्चंस जो हैं उन्हें भी हम प्रयास करेंगे समझने का। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। मीरा के पद, इस पूरे लेसन का सार क्या है, मतलब कंक्लूज़न क्या है इस चैप्टर में, ये मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। इन पदों में मीराबाई की श्री कृष्ण का भक्तों के प्रति प्रेम और अपना श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भाव का वर्णन करती हैं। इन पदों में मीरा जी जो हैं कृष्ण का भक्तों के प्रति, मतलब भगवान कृष्ण अपने भक्तों को कितना प्यार करते हैं और वो कृष्ण को किस भाव से देखती हैं, वो क्या फील करती हैं, इसके बारे में वर्णन करती हैं। पहले पद में मीरा श्री कृष्ण से कहती हैं कि जिस प्रकार आपने द्रौपदी, प्रहलाद और ऐरावत के दुखों को दूर किया था, उसी तरह मेरे भी सारे दुखों का नाश कर दो। दूसरे पद में मीरा श्री कृष्ण के दर्शन का एक भी मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहती। वह श्री कृष्ण की दासी बनने को भी तैयार है, दासी बनने को भी तैयार है और बाग बगीचे लगाने को भी तैयार है। गली गली में श्री कृष्ण की लीलाओं का बखान करना चाहती हैं और ऊंचे ऊंचे महल भी बनवाना चाहती हैं ताकि दर्शन का एक भी मौका न चूके। श्री कृष्ण के मनमोहक रूप का वर्णन भी किया है और मीराबाई ने इसमें कृष्ण के दर्शन के लिए इतनी व्याकुल है कि आधी रात को भी कृष्ण के दर्शन के लिए कोई बुला ले तो वो चली जाएंगी। तो इस पूरे लेसन में, इस पूरे पाठ में आपको कृष्ण की भक्तों के प्रति प्रेम कृष्ण का और मीरा जी का कृष्ण के प्रति क्या भक्ति भाव है, यही वर्णन किया गया है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर, इसके प्रश्न उत्तर हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि पहले पद में मीरा जी ने हरि से अपनी पीड़ा हरने की विनती किस प्रकार की थी। पहले पद में मीरा ने अपनी पीड़ा हरने की विनती इस प्रकार की थी कि हे ईश्वर, जैसे आपने द्रौपदी की लाज रखी थी, गजराज को मगरमच्छ रूपी मृत्यु के मुख से बचाया था तथा भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए आपने नरसिंह अवतार लिया था, उसी तरह मुझे भी सांसारिक संतापों से मुक्ति दिलाते हुए अपने चरणों में जगह दीजिए। सरल भाषा में हम ये कह सकते हैं कि पहले पद में मीरा ने अपना दुख, अपनी पीड़ा हरने की विनती की। वो इस प्रकार की कि हे ईश्वर, जैसे कि आपने द्रौपदी की लाज रखी, गजराज हाथी जो हैं उनको मगरमच्छ रूपी मृत्यु के मुख से भी बचाया और अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की, उसी प्रकार आप सांसारिक संतापों से मुक्ति दिलाते हुए अपने चरणों में मुझे जगह दीजिए। अगले प्रश्न में दूसरे पद में मीराबाई श्याम की चाकरी क्यों करना चाहती हैं, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है कि मीरा श्री कृष्ण को सर्वस्व समर्पित कर चुकी हैं, सब कुछ समर्पित कर चुके हैं, इसलिए वे केवल श्री कृष्ण के लिए ही कार्य करना चाहती हैं। श्री कृष्ण की समीपता व दर्शन हेतु उनकी दासी बनना चाहती हैं। वे चाहती हैं दासी बनकर श्री कृष्ण के लिए बाग लगाएं, उन्हें वहाँ विहार करते हुए देखकर दर्शन
सुख प्राप्त करना चाहती हैं। वृंदावन की कुंज गलियों में उनकी लीलाओं का गुणगान करना चाहती हैं। इस प्रकार दासी के रूप में दर्शन, नाम स्मरण, भक्ति भाव रूपी जागीर प्राप्त करना चाहती हैं, अपने जीवन को सफल बनाना चाहती हैं। सरल भाषा में हम कहें तो ये हम लिख सकते हैं कि मीरा जी जो है कृष्ण कृष्ण को अपना सब कुछ समर्पित कर चुकी थी। ठीक है, सब कुछ समर्पित कर चुकी हैं और वो केवल कृष्ण के लिए ही कार्य करना चाहती हैं, उनके पास रहना चाहती हैं, उनके दर्शन करना चाहती हैं। वो ये सोचती हैं कि अगर मैं बाग बगीचे लगाऊंगी तो कृष्ण जी वहाँ पर, श्री कृष्ण जो है विहार के लिए आएंगे, घूमने के लिए आएंगे, तो मैं उनका दर्शन पाकर सुख प्राप्त कर लूँगी। वो वृंदावन की कुंज गलियों में, छोटी छोटी गलियों में भी उनकी लीलाओं का गुणगान करना चाहती हैं। इस प्रकार दासी के रूप में दर्शन भी मिल जाएंगे उन्हें, उनका नाम भी स्मरण करना चाहती हैं, उनके भाव भक्ति रूपी जागीर, प्रॉपर्टी जिसको कहते हैं, जागीर प्राप्त करना चाहती हैं, अपना जीवन सफल बनाना चाहती हैं। मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कैसे किया है? मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का अलौकिक वर्णन किया है कि उन्होंने पीतांबर, पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं जो उनकी शोभा को बढ़ा रहे हैं, मुकुट में मोर पंख पहने हुए हैं तथा गले में वैजंती माला पहनी हुई है जो उनके सौंदर्य में चार चांद लगा रही है। वे ग्वाल वालों के साथ गाय चराते हुए मुरली बजा रहे हैं। मीराबाई की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। उनकी भाषा कौन सी थी, उस पर प्रकाश डालिए। इस पर आप लिख सकते हैं कि मीराबाई ने अपने पदों में ब्रज, पंजाबी, राजस्थानी, गुजराती आदि भाषाओं का प्रयोग किया है। भाषा अत्यंत सहज और सुबोध है। सहज का मतलब बिल्कुल सरल, सुनने में और समझने में। शब्द चयन भावानुकूल है। उनके जो भी शब्द हैं वो बहुत भावुक हैं, जिसमें बहुत सारे भाव निहित हैं, इमोशंस हैं। ठीक है, भाषा में कोमलता है, बिल्कुल कोमल स्वरों में, कोमल शब्दों में उन्होंने लिखा है। मधुरता है, सरलता है, ये सारे गुण विद्यमान हैं। ठीक है, उनकी भाषा में अपनी प्रेम की पीड़ा को अभिव्यक्त करने के लिए उन्होंने अत्यंत भावानुकूल शब्दावली का प्रयोग किया है। भक्ति भाव के कारण शांत रस प्रमुख है तथा प्रसाद गुण की भावाभिव्यक्ति हुई है। मीराबाई श्री कृष्ण की अनन्य उपासिका हैं। वे अपने आराध्य देव से अपनी पीड़ा का हरण करने की विनती कर रही हैं। इसमें कृष्ण के प्रति श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के भाव की अभिव्यंजना हुई है। मीराबाई की भाषा में अनेक अलंकारों जैसे कि अनुप्रास, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, उदाहरण आदि अलंकारों का सफल प्रयोग किया गया है। तो बच्चों, जो इसका आंसर है, जो इसका उत्तर है, वो बहुत ही सरल भाषा में हम समझेंगे, लेकिन जब हम इस उत्तर को लिखेंगे तो कुछ प्रमुख वर्ड्स उनका प्रयोग कर कर हम इसे बहुत ही अच्छे से लिख पाएंगे। हिंदी में कुछ प्रमुख वर्ड्स का प्रयोग कर कर, शब्दों का प्रयोग कर कर आप अपने उत्तर को और भी ज़्यादा प्रभावशाली बना सकते हैं। तो लिखने का जो तरीका है वो मैंने आपको इसमें बताया है, और जो मैं समझा रही हूँ वो बिल्कुल सरल भाषा में समझा रही हूँ। अब आप इस भाव को, इस आंसर को अच्छे से समझकर
और अपनी ही भाषा में इस उत्तर को बहुत ही पंक्तिबद्ध तरीके से लिखिए तो ज़्यादा प्रभावशाली होगा। एक बार फिर से मैं इस पे आपको ये वाला जो उत्तर है वो मैं आपको बता देती हूँ कि मीरा जी के पदों में कितनी भाषा, ब्रज, पंजाबी, राजस्थानी, गुजराती आदि भाषाओं का प्रयोग किया गया है, जो बहुत ही सहज है और सुबोध है। शब्द चयन भावानुकूल है, उसमें बहुत सारे इमोशंस हैं, भाव हैं, बहुत कोमलता है, मधुरता है, सुनने में भी, लिखने में भी सरलता है, सभी गुण विद्यमान हैं। अपनी प्रेमी की पीड़ा को बताते हुए, उनके दुख को बताते हुए वो बहुत ही भावानुकूल, मतलब बहुत इमोशन को दर्शाते हुए शब्दावली का प्रयोग उन्होंने किया है। भक्ति भाव के कारण उसमें कौन सा रस है? शांत रस प्रमुख है। ठीक है। प्रसाद गुण की भावाभिव्यक्ति हुई है। मीराबाई कृष्ण की अनन्य उपासिका है। उनके आराध्य देव से अपनी पीड़ा को हरने की विनती कर रही हैं और कृष्ण के प्रति श्रद्धा, भक्ति, भाव, विश्वास, अभिव्यंजना हुई है। भाव की अभिव्यंजना हुई है, मतलब इसमें ये सारी चीज़ें बताई गई हैं इनके पदों में। ठीक है। और मीराबाई की भाषा अनेक अलंकारों जैसे कि अनुप्रास, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, उदाहरण सभी जो हैं ये अलंकार सफल रूप से इसमें प्रयोग किया गया। आपको बस बताना है कि मीरा के ये जो पद हैं इसमें उन्होंने किस भाषा का प्रयोग किया है, क्या इमोशंस हैं उनके, है ना, और इसमें कौन सा रस है, कौन सा अलंकार निहित है और वो क्या कहना चाह रहे हैं इन पदों के माध्यम से, इसी के बारे में आपको समझकर अपनी भाषा में इसे लिखना है। वे श्री कृष्ण को पाने के लिए क्या क्या कार्य करने को तैयार हैं। मीरा श्री कृष्ण को पाने के लिए उनकी चाकर यानी नौकर बनकर चाकरी करना चाहती हैं, अर्थात उनकी सेवा करना चाहती हैं। वे उनके लिए बाग लगाकर माली बनने को भी तैयार हैं। आधी रात में यमुना तट पर श्री कृष्ण से मिलने और वृंदावन की कुंज गलियों में घूम घूम कर गोविंद की लीला का गुणगान करने को भी तैयार हैं। यहाँ हमारे प्रश्नोत्तर समाप्त होते हैं। नेक्स्ट इसमें है कि निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। अब ये जो पद मीरा के दिए गए हैं आपको, काव्य सौंदर्य क्या है? काव्य सौंदर्य है कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब आपने जो ये पद पढ़ा है, समझा है, इसमें कौन से अलंकार हैं, कौन से छंद हैं, कौन से रस हैं, कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है एक्सप्लेन करके। ठीक है। तो हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नर हरि धरियो आप शरीर। काव्य सौंदर्य ये आपको बताना है। भाव सौंदर्य, इसमें काव्य सौंदर्य, भाव सौंदर्य, इसमें क्या है? इसमें उन्होंने कहा है कि हे कृष्ण, आप अपने भक्तों की पीड़ा को दूर करो, उनके दुख को दूर करो। जिस प्रकार आपने चीर बढ़ाकर द्रौपदी की लाज रखी थी और नरसिंह रूप को धारण कर कर भक्त प्रहलाद की पीड़ा को दूर किया था, उसी प्रकार आप हमारी परेशानियों को दूर करें। आप सभी की पीड़ा को दूर करें। इसमें शिल्प सौंदर्य क्या है? शिल्प सौंदर्य के अंदर आप लिख सकते हैं कि इसकी भाषा गुजराती मिश्रित राजस्थानी भाषा, यानी गुजराती और राजस्थानी दोनों मिक्स भाषाएं, ठीक है, मिश्रित है दोनों। इसमें अलंकार उदाहरण जो भी है, इसमें छंद, इसमें पद, है ना, छंद कौन से पद हैं इसमें, ठीक है, इसमें अलंकार का एग्जाम्पल दिया गया है, उदाहरण दिया गया है, और रस इसमें भक्ति रस है।
बूढ़ तो गजराज राख्यो, काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर, हरो मारी भीर। इस भाव पक्ष में प्रस्तुत पंक्तियों में मीरा जी ने अपने आराध्य श्री कृष्ण का भक्त वत्सल रूप दर्शा रही हैं। मीरा जी, उनके अनुसार श्री कृष्ण ने संकट में फंसे और डूबते हुए ऐरावत हाथी को मगरमच्छ से मुक्त करवाया था। इसी प्रसंग में वे अपनी रक्षा के लिए श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हैं। इसमें कला पक्ष क्या है? राजस्थानी, गुजराती और ब्रज भाषा, तीनों भाषाओं का प्रयोग किया गया है। राजस्थानी, गुजराती और ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। भाषा कौन सी है? अत्यंत सहज और सुबोध है, बहुत ही सरल है। तत्सम और तद्भव शब्दों का सुंदर मिश्रण है इसमें। दास्य भाव और तथा शांत रस की प्रधानता है। तत्सम, तद्भव, जब हम व्याकरण कवर करेंगे तो उसमें ये अच्छे से समझेंगे। आपको इन पंक्तियों में ये बताना आवश्यक है, पूरा अर्थ स्पष्ट करते हुए, कि कौन सी भाषा में लिखा गया है, क्या क्या इसमें निहित है। तो जैसे कि हमने समझा अभी कि तत्सम तद्भव शब्दों का सुंदर मिश्रण है इसमें। दास्य भाव, और दास्य भाव मतलब जैसे वो चाकर बनना चाहती हैं कि मैं उनके लिए ही काम करूं, भगवान श्री कृष्ण के लिए, तो दास्य भाव, ठीक है, ऐसी भावना उसमें है। शांत रस है, इसकी प्रधानता है। भाषा में प्रवाहात्मकता और संगीतात्मकता का गुण विद्यमान है, ठीक है। सरल शब्दों में भावनाओं की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है और दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया है। काटी कुज्जर में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। चाकरी में दर्शन पास्यो, सुमिरन पास्यो खर्ची, भाव भक्ति जागिरी पास्यो, तीनों बाता सरसी। मतलब भाव, सौंदर्य, इन पंक्तियों में मीरा दासी बनकर अपने आराध्य श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहती है। इससे उन्हें प्रभु स्मरण भक्ति रूपी जागीर तथा दर्शनों की अभिलाषा रूपी संपत्ति की प्राप्ति होगी। अर्थात श्री कृष्ण की भक्ति को ही मीरा अपनी संपत्ति मानती है। इसमें शिल्प सौंदर्य क्या है? प्रभावशाली राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया गया है और भाव भक्ति में भाव वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है तथा भाव भक्ति जागीरों में रूपक अलंकार है। मीराबाई के दास्य और अनन्य भक्ति को दर्शाया गया है। खर्ची सरसी के पद दोनों मिक्स हैं, मैत्री है। तो आई होप मुझे आशा है कि आपको बहुत अच्छे से इस मीरा के पद पाठ के सभी अभ्यास प्रश्न उत्तर का अच्छे से आपको समझ आ गया होगा, अर्थ समझ आ गया होगा, और मुझे आशा है कि आप इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से इस चैप्टर को, इस पाठ को समझकर अपने ही भाषा में, सरल भाषा में, पंक्तिबद्ध तरीके से प्रभावशाली पद्धति को अपनाकर अपना आंसर लिखेंगे, अपना उत्तर जो है अच्छे से समझेंगे और अपने ही शब्दों में उसे लिखेंगे। और आशा करती हूँ कि आपको सभी कुछ क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। यदि आपको अच्छे से मेरे समझाने का तरीका पसंद हो और आप
आपके मन में कोई विचार है, किसी प्रकार का कोई सजेशन है, वीडियो को लेकर आप कुछ और समझना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि मैं अलग से कोई और वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।